औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक नई रेसिपी के साथ। इंशाअल्लाह ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। आपने मेरी वीडियो मुकम्मल देखना है। तो आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है वाइट कढ़ाई के। वाइट कढ़ाई को किस तरीके मज़ेदार, खुशबूदार और जायकादार बनाया जाता है, उसके लिए मैंने कढ़ाई रख दी है प्यारी लवली सी, और इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 1 कप ऑयल का। इंशाअल्लाह इस तरीके से आप कढ़ाई बनाएंगे, एक तो बहुत आसान होगी, जो हम रोज़मर्रा चिकन कढ़ाई बनाते हैं उससे भी आसान होगी और बहुत ही लजीज होगी और आपको इंशाअल्लाह पसंद भी आएगी। इसमें 1 कप ऑयल का ऐड कर दिया और मैंने स्टोव को ऑन कर दिए। ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो चुका है। इसमें ऐड कर रहा हूँ 2 छोटे साइज़ के तेज़पात के पत्ते, 2 अदद दालचीनी के छोटे छोटे पीस। इसमें हमने डालनी है 2 अदद सब्ज़ इलायची। काली इलायची के इसमें हमने इस्तेमाल नहीं करना। इनको थोड़ा सा हमने पकाना है 15 से 20 सेकंड तक। खड़े मसालों को थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 1 किलो 500 ग्राम चिकन, और चिकन के मैंने छोटे छोटे पीस बनाए हैं। कढ़ाई में हमेशा छोटे पीसों का लुत्फ़ आता है। अगर आप रोस्ट करना चाहें तो फिर बड़े पीस रख सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में छोटी पीस ही बनाइएगा। हमने इनको 4 से 5 मिनट तक पकाना है ताकि अच्छे से चिकन का कलर तब्दील हो जाए। चिकन को 2 से 3 मिनट तक मैं डाम कर रख देता हूँ ताकि अच्छे से जो इसका पानी है वो अंदर से निकल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मिनट तक मैंने चिकन को डाम के रखा था, उसके बाद मैंने अभी ढक्कन उतार दिया है तो चिकन ने काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया, काफ़ी सारा चिकन का पानी निकल चुका है। इस पानी को हमने अभी खुश्क करना है। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन का पानी खुश्क हो चुका है। इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा, और इस ज़ीरे को हमने इसमें मिक्स करना है ताकि इसकी थोड़ी सी बुनाई हो जाए। अगर आप चाहें तो आप शुरू में भी, इब्तिदा में भी ज़ीरे को डालकर इसकी बुनाई कर सकते हैं। थोड़ी सी इसको बुनाई करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 3 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने इब्तिदा में शामिल नहीं किया। अगर इब्तिदा में हम शामिल करते हैं तो चिकन की बुनाई के दौरान ये जल जाता है, इसलिए इसको इस स्टेप पर आकर मैंने ऐड किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक और लहसुन के पेस्ट को थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें ऐड कर रहा हूँ 2 अदद ऑनियन मीडियम साइज़ के, उनका पेस्ट शामिल किया है। अब इसको हमने पकाना है, तकरीबन हम इनको 3 मिनट तक पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनियन के जितना भी उसके पेस्ट का पानी था, पानी को खुश्क कर लिया, ऑनियन को थोड़ा सा पका लिया। अभी ऐड कर रहा हूँ 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 टीस्पून वाइट मिर्च, वाइट पेपर मिर्च, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, और 2 टीस्पून इसमें मैंने कुटी भुनी हुई धनिया को शामिल कर दिया। मसालों को मिक्स कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तेरी शान तेरी कुदरतें, ताकि जितने मसाले हैं हमारे चिकन के साथ चिमट जाएं और इसमें थोड़ा से जज्ब भी हो जाएं, थोड़े से पक भी जाएं। इसमें मैं अभी ऐड कर रहा हूँ 1.5 कप दही का। ये हमारे घर का बनाया हुआ खालिस प्योर दूध का दही है, इसको शामिल कर दिया। अभी दही में 1-2 मिनट तक हमने बुनाई करनी है। 2 मिनट तक चिकन की बुनाई की है। अभी 2 मिनट तक मैंने इसको डाम के रखना है ताकि दही का जितना भी कच्चा पानी है, जो इसका पानी है वो सामने आ जाए। उसके बाद हमने कच्चे पानी को खुश्क कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए काफ़ी हद तक हमारे दही का पानी बिल्कुल वाज़ी हो चुका है। अब इस पानी को हमने खुश्क करना है। इस तरीके 3 से 4 मिनट हमारे लगेंगे। इस तरह हमने घुमा घुमा कर मीडियम फ्लेम पर इस पानी को खुश्क करना है ताकि इसका जितना भी कच्चा पानी है दही का वो ख़त्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही का पानी खुश्क हो चुका है। इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ क्रीम। आप कोई भी बाज़ारी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास घर की मलाई हो वो सबसे बेहतर है, वरना ये वाली क्रीम आप शामिल कर सकते हैं। ये 200 ग्राम का मेरे पास पैकेट है, लेकिन इसको हमने आधा सा यूज़ करना है, सारा इसमें नहीं डालना।
यानी कि हमने 100 ग्राम क्रीम इसमें डाल देनी है। अब इस क्रीम को भी इसमें मिक्स करके अच्छे से पका लेना है। क्रीम डालने से आपके खाने का लुत्फ़ दोबाला हो जाएगा, बहुत ही प्यारा आ जाएगा। अगर किसी वजह से आपके पास घर में क्रीम मौजूद ना हो तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। इसमें घी शामिल कर सकते हैं, घर की मलाई हो तो वो भी शामिल कर सकते हैं। अगर क्रीम डालेंगे, मलाई डालेंगे तो उससे इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन बन जाएगा। क्रीम के मिक्स करने के बाद 1/4 कप मेरे पास देसी घी का है। ये प्योर घर का बनाया हुआ मेरा घी है। इस घी की रेसिपी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि मैंने मलाई से किस तरह घी बनाया हुआ है। तो इसको शामिल कर दिया। इसको शामिल करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। मिक्स करके मैंने सिर्फ इसको 2 मिनट तक मज़ीद स्टीम पर रखना है। तो मिलते हैं 2 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट मेरे गुजर चुके हैं। तो माशाअल्लाह सुबहानअल्लाह, ये देखने में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कढ़ाई हमारी तैयार हो रही है। इसमें ऐड कर रहा हूँ अदरक, हरी मिर्चें जिनको दरमियान से काटा हुआ है, गार्निश के लिए, और साथ में इसमें ऐड कर रहा हूँ धनिया। तो माशाअल्लाह देखने में बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने अदरक, हरी मिर्चें और धनिया गार्निश के लिए ऊपर डाल दी हैं। तो कढ़ाई हमारी तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। आइंदा वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।